सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपने बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी, कट ऑफ बहुत खेल लिया है, लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करनी ही पड़ेंगी। अदरवाइज आप ध्यान रखना, क्योंकि 10% स्टूडेंट ही पास होना है, ओनली 10% स्टूडेंट पास होना है। अगर बापू सेंटर पर इतनी बड़ी चीज़ें घटित हो सकती हैं, तो आप मान के चलिए हर सेंटर पे 10 से 12% स्टूडेंट ऐसे हो गए होंगे जिनका काम हो गया होगा। फिर कट ऑफ आप 80, 90, 95 कुछ नहीं, सीधा 105 भी जा सकता है, इतना ध्यान रखना। फिर आप हमें गाली देते रहिए, बाकी लोगों को गाली देते रहिए। फ्यूचर किसका खराब होगा? आपका खराब होगा। तो आप ये बातें ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ है, इंपॉर्टेंट है। न इन खबरों को कोई कोचिंग वाले दिखाएंगे। शिक्षा सत्याग्रह की घोषणा की गई है। कहाँ? पटना। कब? 18 दिसंबर को 10 बजे। कहाँ है? गर्दनी बाग। छात्र एकता जिंदाबाद। इस खबर को बड़े कोचिंग संचालक नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो वो आप में गुटबाजी भी करने की कोशिश करेंगे, और उन्हीं की गुटबाजी का परिणाम है कि ये छात्र हैं, हमेशा उनका शोषण हो रहा है। तो देखिए, आयोग से कुछ प्रश्न हैं, मांग क्या है और क्या करना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं दोस्तों। सबसे पहली जो बात है वो है कि जो आयोग वीडियो बार बार दिखा रहा है बापू सेंटर की, वो टारगेट करके उसी क्लिप को दिखा रहा है जहां छात्रों का कुछ गलती हुई है, लेकिन वो गलती नहीं है। आप शुरू से लेके एंड तक बापू सेंटर की जहां से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है, यानी 12 बजे से लेके एंड तक की पूरी वीडियो, सभी क्लासरूम की वीडियो रिलीज करे आयोग। अगर आयोग इतना सीरियस है और इतना ईमानदार है ना, सारी वीडियो रिलीज कर दे तो पता चलेगा ना शुरुआत कहाँ से हुई और एंड कहाँ से हुई। अगर कोई भी घटनाक्रम आप बीच से दिखाएंगे तो उसका सत्य कैसे पता चलेगा? कभी भी आगे पीछे की अगर बातें ना पता हो, अभी मेरी वीडियो में कोई क्लिप लेके आगे पीछे की बातें काट के डाल देगा, तो मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूं और बात कुछ और हो जाती है। पहली बात। दूसरी बात, अदर सेंटर की भी वीडियो रिलीज करे, क्योंकि 70% स्टूडेंटों की शिकायत है। चलो बापू सेंटर पर जो हुआ सो हुआ, 70% स्टूडेंट शिकायत कर रहे हैं कि 15 मिनट पेपर हर सेंटर पर, किसी पे 5 मिनट, किसी पे 20 मिनट, किसी पे लेट हुआ है, किसी पे ओमआर सीट की दिक्कत आ रही है, कहीं फिंगरप्रिंट की दिक्कत आ रही है, कहीं बायोमेट्रिक की दिक्कत आ रही है। भाई रूल तो रूल होता है ना। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में 5 मिनट भी लेट होता है, क्या आप उसको एंट्री दे देंगे? अगर स्टूडेंट के रूल है, स्टूडेंट के लिए वो रूल है, तो आयोग के लिए रूल क्यों नहीं है? भाई कानून के हिसाब से सारी चीजें चलेंगी ना। जहां आप कानून तोड़ रहे हैं वहां कोई उस पर चर्चा नहीं करना चाहिए। और जहां स्टूडेंट से या कुछ स्टूडेंट ने क्यों, किस स्टूडेंट को पढ़िए कि भाई वो आके खड़ा हो जाए? आपकी गलती जरूर होगी। आप बापू सेंटर की सारी वीडियो डालिएगा, आपका पता चल जाएगा। अब चलते हैं आगे की बात। ये तो आयोग के लिए बातें थी। आगे मांग क्या है? पूरा कंप्लीट एग्जाम, पूरा का पूरा एग्जाम रद्द किया जाए, री एग्जाम किया जाए कंप्लीटली, क्योंकि इस एग्जाम में अब विश्वास उठ गया है। भाई 2035 वैकेंसी है, ये ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती है। और स्टूडेंट सीरियस हैं, उनका पेपर, अगर एक स्टूडेंट का भी पेपर बिगड़ गया है किसी भी कारण से, एक भी स्टूडेंट का पेपर बिगड़ गया है, तो जो अन्याय हुआ है उसका क्या होगा? किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए अब जो एग्जाम हुआ था वो एग्जाम पूरी तरह से अविश्वसनीय हो गया है। अब आयोग को ये बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, और अगर फैसला नहीं लेंगे तो आपको आगे क्या करना है मैं बता देता हूँ। फेयर एग्जाम ये नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हो गई हैं। अब है क्या करना चाहिए, क्या सफलता के कैसे सफलता मिलेगी? भाई डायरेक्ट बात करेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। सीएम हाउस के सामने, चलो गर्दनी बाग पे अनशन तो चलेगा, उसके बाद अगर बात नहीं सुनी जाती है, सीएम हाउस, सीधा सीएम हाउस के गेट पे आपको 2 दिन लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। 2 दिन तक अगर 10 से 20 हजार विद्यार्थी सीएम हाउस के सामने डट जाते हैं, आप मान के चलिए पॉलिटिकल प्रेशर वो प्रेशर होता है। और सबसे बड़ी बात है, बिहार में इलेक्शन आने वाले, और अगर पॉलिटिकल प्रेशर वो प्रेशर होता है कि उसके सामने अच्छी अच्छी चीजें हो जाती है। आपने उत्तर प्रदेश जीतता जागता उदाहरण, वाई इलेक्शन था सिर्फ, वाई इलेक्शन में इतना प्रेशर बना कि पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल हुआ। और उन्होंने जो आगे की चीजें थी, आर ओ का जो नॉर्मलाइजेशन की चीज़ थी, यूपी पीसीएस में जो नॉर्मलाइजेशन की चीज़ थी, सारी चीज़ें कैंसिल हो गई। तो पॉलिटिकल प्रेशर बनाना पड़ेगा। जितने भी लोग हैं जो आंदोलन को लीड कर रहे हैं, मेरी उनसे ये भी कहना है कि आपको इसमें पॉलिटिकल बैकअप लेना पड़ेगा। 100% पॉलिटिकल प्रेशर 100% बनाना पड़ेगा। और मैं सभी विद्यार्थियों से मेरी ये दरखास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ 1-2 एक्स्ट्रा स्टूडेंट जो भले ही बीपीएससी मेन स्ट्रीम में ना हो, उनको भी साथ लेके आइए, क्योंकि अब संख्या बल का काम होता है। पॉलिटिकल में हमेशा संख्या बल का काम होता है, संख्या बल दिखाना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज मेरा अंतिम शब्द यही रहेगा, अगर आप पहुंचे 300-400 विद्यार्थी पहुंच गए, कुछ नहीं होगा, आयोग कुछ नहीं सुनेगा। ऊपर से कुछ स्टूडेंटों का करियर खत्म हो जाएगा, एफआईआर दर्ज हो जाएंगी और लाठी चीजें, वो सारी चीजें तो आप पहले देख ही चुके हैं।
तो अगर आना है तो फिर ताकत से आइए, तैयारी से आइए, कल का दिन है, उसके बाद बता दीजिए कि क्या होता है, क्रांति क्या होती है। और अदरवाइज सब ये कुछ नहीं होने वाला है, फिर 2-3 दिन में सारी चीज़ें शांत होंगी और वो जो मेन बेचारे स्टूडेंट होते हैं जो करने की कोशिश करते हैं उनका करियर खत्म हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें थी। अब आपको क्या बातें अच्छी लगी आप देख लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि कोई लोग नहीं बताएंगे ये शिक्षा सत्याग्रह, क्योंकि हर व्यक्ति तक अगर ये चीज़ें पहुँचेंगी तो चीज़ें शायद अच्छी हो जाएं। बाकी देखो सब कुछ अच्छा ही हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय